भारत के बारे में रोचक तथ्य जिससे भारत विश्व में एक महानतम देश के रूप में उपलब्धि प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतू वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा गया है। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में लगभग 1004 AD और 1009 AD के दौरान निर्मित किया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते हैं। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्कर में डाल देते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक जनसंख्या में डाकखाने स्थित हैं। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समाकलन किया था। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नौगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ है। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.225 दिन का समय लगता है। भारतीय गणितज्ञ बुद्धायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का उद्भव भी भारत में ही हुआ था। चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था।
ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 10 की घात 53 जितने बड़े अंकों का उपयोग के साथ विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 की पावर 12 मतलब 10 की घात 12 है। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप इसको लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे भारत के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। नमस्कार।